कहा जाता है कि भगवान हमेशा उपदेश देते हैं, आदेश नहीं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है भगवान? वेरी गुड। तीर्थंकर हमेशा के लिए उपदेश देते हैं, आदेश नहीं, क्योंकि आदेश और उपदेश में फर्क होता है। सर्वजन के लिए जो उपयोगी होता है वह उपदेश होता है, और व्यक्ति के रूप में जो उपयोगी होता है वो आदेश होता है। आदेश किसी एक के लिए उपकारक होता है, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता। उपदेश सबके लिए उपकारक होता है, क्योंकि उपदेश मल्टीविटामिन जैसा होता है और आदेश दवा जैसा होता है। किसी के अंदर में कौन सा रोग है, इसकी दवा देना एक अलग बात है, और जन सामान्य को मल्टीविटामिन्स देना वो एक अलग बात होती है। तीर्थंकर कभी भी किसी एक व्यक्ति विशेष को आदेशात्मक कोई कथन, कोई वचन कभी भी व्यक्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर हमेशा के लिए किसी के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तीर्थंकर कभी भी किसी के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, और इसीलिए जिस दिन भगवान संघ की स्थापना करते हैं उससे पूर्व ही भगवान गणधरों को स्थापित कर देते हैं। भगवान गणधरों को स्थापित कर देते। क्यों? क्योंकि पूरे गण को, पूरे समुदाय को आचार में लाना, एक ही अनुशासन में लाना, यह तीर्थंकरों का कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर वितरागी हो जाते हैं। वितरागी व्यक्ति कभी किसी एक व्यक्ति विशेष पर आदेशात्मक वचन नहीं व्यक्त करते हैं। इसलिए तीर्थंकरों का वचन हमेशा सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। और गुरु का वचन व्यक्तिगत रूप में होता है, क्योंकि गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने शिष्य को सुधारने की, अपने शिष्य को शुद्ध करने की। बहुत ही समझने जैसी बात है कि जब अनुशासन होता है तब अनुशासन में कोमलता भी होती है और कठोरता भी होती है। महुरेहिम न्यूणेहिम वयणेहिम चोयन्ति आयर्या। कभी मधुर वचनों से और कभी कठोर वचनों से शिष्य की क्षतियों को दूर करने का प्रयत्न करता है, उसे आचार्य कहा जाता है। और जो नहीं मधुर वचन, नहीं कठोर वचन, मात्र संभाव पूर्वक के वचनों को व्यक्त करके क्या सत्य है क्या असत्य है वो सिर्फ दिशा बताते हैं, आदेश नहीं देते, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर हमेशा के लिए उपदेशात्मक वचन बोलते हैं, और गुरु और आचार्य हमेशा के लिए आदेशात्मक वचन बोलते हैं। इसके पीछे यही रहस्य है कि तीर्थंकर कभी भी अनुशासन नहीं करते हैं। तीर्थंकर हमेशा के लिए प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं, किसी पर अनुशासन नहीं करते हैं। ओके, धन्य। मत्थन वंदा में गुरुदेव भगवान को 12.5 साल ध्यान साधना करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो गुरुदेव 12.5 साल तक भगवान ने कौन सी साधना की? भगवान महावीर ने जिस दिन से संसार त्याग किया उसी दिन जी भगवान महावीर अपने अंदर में रहे हुए कर्म संस्कारों को एक के बाद एक नष्ट करने लगे। हमारे अंदर में एक कर्म होते हैं और एक कर्म संस्कार होते हैं। एक को द्रव्य कर्म कहा जाता है और एक को भाव कर्म कहा जाता है। महावीर ने जिस दिन संसार का त्याग किया जी
जंगलों में, एकांत में, रुक्ष मूले, वृक्षों की छाव में साधना में लीन होते हुए बाहर के जगत का कोई पुरुषार्थ नहीं किया, आंतरिक जगत को खोजना शुरू किया। जी और तब उसे मालूम पड़ा कि आंतरिक जगत में क्रोध व्याप्त है, अहंकार व्याप्त है, कई प्रकार की मान्यता व्याप्त है, कई प्रकार का मिथ्यात्व व्याप्त है। उन्होंने ध्यान की अग्नि में इस कर्म संस्कारों को, इस मिथ्या संस्कारों को, इस अवगुणों को क्षय करने का जबरदस्त पुरुषार्थ किया। और जब ध्यान में लीन होते गए तब धीरे धीरे महावीर के अंदर में रही हुई स्मृति नष्ट होने लगी। जी महावीर स्वयं के अस्तित्व को भी भूलने लगे और उनके अंदर में रही हुई स्मृति नष्ट होने लगी। मैं राजकुमार, मैं वर्धमान, मैं ये सब कुछ अंदर में से नष्ट होने लगा। और बाहरी अस्तित्व की स्मृति जब शून्य होने लगी जी तभी महावीर के अंदर का अस्तित्व प्रकट होने लगा। तब महावीर को लगा कि मैं सिर्फ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान ही नहीं, मेरे अंदर में पूर्ण ज्ञान है जी और मुझे उस ज्ञान का अनुभव करना है। महावीर अपने अंदर में रहे हुए एक एक दोषों को निर्मूलन करते हुए, एक एक दोषों का दर्शन करते हुए, उस दोष के पीछे के दोष को देखने लगे। क्रोध खराब है, लेकिन क्रोध आने का कारण क्या है, उस कारण को ढूंढने लगे। अहंकार खराब है, लेकिन अहंकार क्यों होता है? जब तक संयोग है तब तक अहंकार है, मुझे संयोग मुक्ति की साधना करनी है। ऐसे अवगुणों के मूल को देखकर धीरे 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 संपूर्ण अवगुणों का शुद्धिकरण, और वो भी अपने ही अंदर के ध्यान से, अपने अंदर के ज्ञान से, अपनी अंदर की समझ से, अपने ही अंदर के पुरुषार्थ से। इसीलिए महावीर ने कहा, अप्पा मित्तम मित्तम च किम बहिया मित्तमिच्छसि जुद्धा रिहम खलो दुल्लहम। हे आत्मन, तू ही तेरा मित्र है। जी तो बाहर में कोई शत्रु को क्यों ढूंढ रहा है, बाहर में कोई मित्र को क्यों ढूंढ रहा है? और यदि तू ही तेरा मित्र है तो तेरे अवगुण ही तेरे शत्रु हैं, तुझे युद्ध करना ही है। तो तू स्वयं के साथ युद्ध कर, स्वयं के अंदर में रहे हुए अवगुणों के साथ युद्ध कर। और फिर महावीर 12.5 साल तक अपने अंदर में एक एक अवगुणों को देखने लगे, देख 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 कर निकालने लगे, और उसको निकालने के लिए वो प्रयोगात्मक साधना करने लगे। उन्हें लगा कि देह ममत्व ही सबसे ज्यादा मेरे पर छाया हुआ है, जी इसलिए उन्होंने देह ममत्व को त्याग करने के लिए अनार्य देश की ओर विहार किया। अनार्य देश में कई प्रकार के कष्ट आए, जी कई प्रकार के देह को पीड़ा करने वाले कष्ट आए, और महावीर ने उन कष्टों के बीच भी संभाव रखने का प्रयत्न किया। जी महावीर को लगा कि व्यक्ति विशेष के प्रति राग ही मेरे संसार का कारण है, और राग में से ही द्वेष होता है। इसलिए महावीर ने हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर क्षेत्र, हर अनुकूलता को धीरे 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 छोड़ना शुरू कर दिया। और उसी प्रकार से अनुकूलता मात्र को छोड़कर महावीर अनासक्त होने लगे, क्योंकि महावीर को रियलाइज हो गया कि आसक्ति का मूल है अनुकूलता का आग्रह। इस प्रकार से एक एक अवगुणों के मूल को देखते हुए, उस मूल का ही छेदन करते करते महावीर ने 12.5 साल तक अपने अंदर में रही हुई पास्ट की पूरी मेमोरी डिलीट कर दी, पास्ट के संस्कारों को डिलीट कर दिया, और मोह को संपूर्ण रूप में नाश कर दिया। महावीर की साधना थी अपने अंदर में रही हुई अनुकूलता की वृत्ति,
अपने अंदर में रही हुई क्रोध की वृत्ति, वो हर वृत्ति का दर्शन करने लगे। बाहर की प्रवृत्ति का मेन रीजन अंदर की वृत्ति होती है। इसका दर्शन करते करते महावीर ने पूर्ण रूप से अंदर से वृत्ति का शुद्धिकरण किया, और यही मार्ग है आत्मशुद्धि का। गुरुदेव, भगवान महावीर ने 12.5 साल तक साधना किया, तप किया, जप किया, ध्यान भी किया। हम लोग गुरुदेव कभी ध्यान नहीं करते, ध्यान में बैठने की कभी कोशिश भी करते हैं तो अनेक विचार आने चालू हो जाते हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? हमें क्या करना चाहिए? ध्यान में एकदम समता भाव रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? महेश भाई, आपके प्रश्न एकदम प्रॉपर है। महावीर ने जो साधना की, उस साधना के पथ पर आज चलने वाले बहुत कम हैं। जी। महावीर का नाम लेने वाले बहुत हैं, लेकिन महावीर की तरह साधना करने वाले बहुत कम हैं। और इसीलिए मैं आपके प्रश्नों को समझ रहा हूं कि आज ध्यान साधना कम होती जा रही है, और जो कोई करता भी है तो विचार आना शुरू हो जाता है। मैं समझता हूं कि हमारी अनादिकालीन जो अभ्यास की वृत्ति प्रवृत्ति होती है, जी, इस जन्म में भी हमारे पास्ट के वही संस्कार हमें बार बार उसी ओर ले जाते हैं। इसलिए जब भी हम ध्यान में बैठते भी हैं, तब विचार करने की हमारी आदत कम नहीं होती है। कई प्रकार के विचार हमें घेर लेते हैं। जी। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में कोई गाइड होना चाहिए, जो हमें ज्ञान दे, समझ दे, मार्गदर्शन करे। उसके लिए क्या होना चाहिए? जो स्वयं ध्यान करता है वो ध्यान करा सकता है, जो स्वयं नहीं करता वो कभी करा नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी ध्यान साधक का मार्गदर्शन लेना चाहिए। दूसरी बात कि मानो कि गुरु के पास से मार्गदर्शन मिल भी गया, उसके बाद में भगवान महावीर ने कहा ध्यान की प्रोसेस क्या है? मोह गुणे चेंद। भगवान कहते हैं कि तू धीरे करके साधना स्टार्ट कर, जंप नहीं लगाते। लोग ध्यान में जंप लगा देते हैं। जंप लगाने से क्या होता है? हम वहां तक पहुंच नहीं पाते और बीच में ही गिर जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो कि ध्यान की शुरुआत में 3 स्टेप को याद रखना चाहिए। ठाणेणम, मोणेणम, जाणेणम। तो कि पहले मुझे ठाणेणम, एक स्थान पर स्थिर होना है। तो कम से कम महीने 1.5 महीने तक सिर्फ देह को स्थिर करने का ही ध्यान करना चाहिए। जी। धीरे ध्यान में जब भी हम स्थिर हो जाएं और शरीर एकदम स्थिर हो जाए, तो धीरे हमें मोणेणम, हमें मौन का अभ्यास करना चाहिए। मौन क्या होता है? वचन से बोलना बंद करना वही मौन नहीं होता है। अंदर से विचारना बंद करना वो भी मौन होता है। जब ठाणेणम हो जाता है, मोणेणम हो जाता है, 2, 2.5, 3 महीने 4 महीने इसी प्रयोग में लगे रहे, तब जाके जाणेणम की व्याख्या होती है किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक पुद्गल पदार्थ पर, किसी एक मंत्र पर, किसी एक अवलंबन पर अपनी एकाग्रता को बढ़ाना। इससे जाणेणम कहा जाता है। जी। जब ठाणेणम, मोणेणम, जाणेणम की प्रोसेस पूरी होती है ना, तब धीरे आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होने लगता है, और आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हो उसे ध्यान कहा जाता है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, भगवान महावीर जब जंगल में थे 12.5 साल तक, तो उनके पास कोई नहीं था, वो अकेले ही थे। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ गुरुदेव, देव भी आए, समूहवसन रचा गया, अनेक लोग उसके साथ उसके पीछे आने लगे। ऐसा क्यों गुरुदेव? वाह! महावीर स्वयं जब साधना करते थे, एकांत जंगलों में थे, तब महावीर के आसपास में कोई ऐसी प्रभावकता का वातावरण खड़ा नहीं किया गया था। लेकिन जब महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तब देवलोक के देवों ने आकर एक दिव्य और भव्य समूहसन की रचना कर दी। जी। पूरा गोल्ड का बना हुआ वो समूहसन इतना दिव्य और भव्य लगता था कि लोग
पहले सर्वज्ञ को देखने के लिए नहीं आते थे, पहले समोषण को देखने के लिए आते थे, है क्या। जी लेकिन अज्ञानी आकर्षण से आ गए, और आने के बाद जब उन्हें लगा कि नहीं, ये समोषण से ज्यादा दिव्य और भव्य तो ये परमात्मा है, जी तब लोग समोषण को छोड़कर परमात्मा के चरण और शरण में जाने लगते हैं। जी अज्ञानी आकर्षण से आता है और ज्ञानी आराधना के भाव से आता है। जब महावीर स्वयं जंगल में थे तब उनके आसपास में आकर्षण का कोई तत्व नहीं था, इसलिए अज्ञानी आते नहीं थे। जी लेकिन जब वो समोषण में आ गए तो आकर्षण का कारण हो गया, तब बहुत सारे लोग आने लगे और आकर फिर आए थे आकर्षण से और फिर अर्पण हो गए। यही मार्ग है। अज्ञानी आता है आकर्षण से लेकिन जाता है ज्ञानी बनकर। आने वाला अज्ञानी होता है लेकिन जाने वाला ज्ञानी होता है। आने वाला देखने के लिए आता है लेकिन जाने वाला दर्शन करके जाता है। इसीलिए जब महावीर अकेले थे तब क्या हुआ, तब वो जंगलों में थे और अकेले थे। क्यों? क्योंकि उसके आसपास में कोई प्रभावकता नहीं थी, और जब वो समोषण में आ गए तो प्रभावकता हो गई। इसीलिए भगवान महावीर जब जंगल में थे तब अकेले थे, और जब समोषण में आ गए तो हजारों हजारों के बीच आ गए। क्यों? क्योंकि गौतम जैसा शिष्य भी, गौतम जैसा शिष्य भी। क्यों? क्योंकि गौतम जैसा शिष्य भी पहली बार जब आया था तब वो आकर्षण से आया था, तब वो देखने के लिए आया था। क्या है वो देखने के लिए आया था, लेकिन देखने वाला स्वयं फिर दर्शन करने लगता है, और दर्शन करते करते स्वयं दर्शनी हो जाता है। और यही मार्ग है, ऐसा ही होता है, यही विश्व की स्थिति है। गुरुदेव, चातुर्मास के अंदर कहीं गुरु भगवंत होते हैं, संत सती जी होते हैं, उसके व्याख्यान होते हैं, उसके प्रवचन होते हैं। वहाँ कहीं 100 लोग आते हैं, 500 लोग आते हैं, 1000 2000 लोग आते हैं। उनके लिए ये प्रवचन, ये व्याख्यान मनोरंजन है, मनोमंथन है कि मनोमंजन है? गुरुदेव, क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। लोग जब आते हैं तो तीनों ही प्रकार के लोग आते हैं। किसी के लिए मनोरंजन भी होता है, किसी के लिए मनोमंथन भी होता है, और किसी के लिए मनोमंजन भी होता है। जैसी जैसी पात्रता होती है ना, ऐसे ऐसी प्राप्ति होती है। जी एक बार दुष्काल था और कहीं पर भी कुछ नहीं था। राजा के पास भंडार भरा हुआ था। राजा ने जाहिरात कर दी, कल सुबह में जिसको जो चाहिए उतना अनाज देने वाला हूं, मेरा भंडार में खाली करके सबको मैं अनाज देने वाला हूं। सबको लगा कि यूं भी अकाल है, दुष्काल है, यूं भी अनाज तो है ही नहीं। अब राजा के पास भी कहां से आया होगा, राजा से बातें ही कर रहा है। जी लेकिन कई लोगों को विश्वास था, नहीं, राजा ने कहा है तो आएगा, कुछ तो देगा ही। और कई लोगों को पक्का विश्वास था कि नहीं, राजा ने कहा है तो देगा ही। कोई छोटे छोटे बर्तन लेकर आया, कोई सिर्फ देखने के लिए आया, और कई बोरियां लेकर आए। राजा ने तो कहा ही था, मैं कल जो जो लेकर आएगा उसको मैं वो देने वाला हूं। जी सुबह होते ही राजा ने देना शुरू कर दिया। जो जितना पात्र लेकर आया था ना, उतना पात्र भर के दे दिया। कोई छोटा कटोरा लेकर आया था तो राजा ने उसको उतना दिया। कोई बोरी लेकर आया था खाली तो उसे बोरी भर का अनाज दे दिया। कोई सिर्फ देखने के लिए आया था तो फिर उसने देखा, अरे राजा तो दे रहा है, तो उसने हाथ लंबा करते उसके हाथ में जितना है उतना ले लिया। जैसी आपकी पात्रता होती है ऐसे ही आपको प्राप्ति होती है। हम भी समझते कि जो भी दर्शन करने के लिए आते, प्रवचन सभा में आते, जो भी धर्म के क्षेत्र में आते, उन लोगों में से भी कई लोग तो चलो देखने चले जाते हैं, कई लोग चलो सुन लेते अच्छा होगा, कई लोग कहते नहीं मुझे कुछ मेरी आत्मा के लिए करना है। तो तीनों प्रकार के लोग आते हैं, और तीनों प्रकार के लोगों में से कई मनोरंजन करके चले जाते हैं, कोई मनोमंथन करते हैं और वहीं पर अटक जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मनोमंजन करके आत्मशुद्धि करते हैं। तो समाज की यही व्यवस्था रही है, और इसी व्यवस्था को हम लोग भी जानते हैं। इसलिए हम लोग भी कभी निराश नहीं होते लोगों से। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर के सिद्धांत को हम याद रखते हैं। मार्ग बुलेला जीवन प्रतीक ने, मार्ग चिंदवा उबो रहूं, करे उपेक्षा ए मार्गनी तो ये समता चित्त तरु। भगवान ने कहा है कि उपदेश देना यह आपका कर्तव्य है, उसको स्वीकारना कि नहीं स्वीकारना यह सुनने वाले श्रोता की पात्रता होती है। आप
आपका कर्तव्य निभाए, पात्रता अनुसार प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, भगवान पर बहुत सारे उपसर्ग आए, लेकिन उनको ना कभी क्रोध आया, ना किसी के प्रति कोई दुर्भाव आया, ना किसी के प्रति कोई द्वेष हुआ, सिर्फ और सिर्फ करुणा और क्षमा के भाव आए। ऐसा गुरुदेव हमारे साथ क्यों नहीं होता? ભગવાન એકદમ શાંત હોય છે ને આપણે કેમ અશાંત થઈ જઈએ છીએ। भगवान के ऊपर इतने उपसर्ग आए, भगवान शांत रह पाते, हम क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि भगवान ने साधना करके अपने अंदर में रहे हुए हर ईंधन को जला डाला था। जब कोई ईंधन ही नहीं रहता है, तब चाहे कोई कितनी ही चिंगारी क्यों न दे, आग लगने वाली ही नहीं है। जब तक अंदर में लकड़े पड़े हुए हैं, अंदर में ईंधन पड़ा हुआ है, जब तक अंदर में कोयले पड़े हुए हैं, तब तक कोई चिंगारी देगा तो आग लगने वाली है। हमारे अंदर में कर्म होगी और कर्म के संस्कार होंगे। हमारे अंदर पास्ट की मेमोरी होगी और वही मेमोरी वापस रिवाइज होती जाएगी। तब हम निमित्त के आधार पर क्रोध, मान, माया, लोभ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारे अंदर का ही शुद्धिकरण कर दिया तो निमित्त चाहे कितना ही आ जाए, लेकिन हमें कभी जला नहीं सकता। और ये समझ, मुझे तो लगता है कि ये समझ एक हाथी के पास भी है। जी। भगवान महावीर के आगम शास्त्र में ज्ञाता धर्म कथा नाम के आगम के पहले ही अध्ययन में एक छोटी सी स्टोरी आती है। जंगल में आग लगती है, बहुत सारे प्राणी उस आग में जलकर मर जाने वाले हैं, बहुत भागते हैं, लेकिन फिर भी जंगल की आग में कई प्राणी जल जाते। एक हाथी भी भाग रहा था, उसने भी ये सब कुछ देखा। उसने तो अपने आप को बहुत जंगल से दूर ले जाकर बचा लिया। आग शांत हो गई, वापस वो जंगल में आ भी गया, लेकिन अब उसे लगा कि ऐसा शायद दूसरी बार होगा, तो इसलिए उस हाथी ने जंगल के बीच में, इसलिए उस हाथी ने जंगल के बीच में एक मंडल आकार का एक मैदान बना दिया, एक गोल मैदान बना दिया। और उस मैदान में एक भी लकड़ा न रहे न ऐसा कर दिया, एक भी वृक्ष न रहे ऐसा कर दिया, कहीं पर एक सूखा पत्ता भी न रहे ऐसा कर दिया। और हर 2-3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में साफ करता ही रहा। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल हो गए। एक दिन जंगल में वापस आग लगी। जैसी आग लगी तब सब भागने लगे। हाथी सीधा अपने मैदान में आ गया। क्यों? उसे मालूम था जहां पर कोई हरा वृक्ष भी नहीं, जहां पर कोई सूखा वृक्ष भी नहीं, जहां पर कोई पत्ता भी नहीं, वहां आग कैसे आएगी? पहले से ही यदि प्रयोग कर दिया गया तो फिर आग कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी। और वह हाथी भी बच जाता है और बाकी के जीव भी बच जाते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। जी। પરમ શ્રદ્ધેય પૂજ્ય નમ્ર મુનિ ગુરુદેવના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન। ગુરુદેવ, મારો પ્રશ્ન એ છે કે મારી સમજ પ્રમાણે તીર્થંકરનો આત્મા મોક્ષ થઈ જાય એટલે સ્થિર થઈ જાય, તો ગુરુદેવ આવું કેમ? આટલો ઊંચો આત્મા સમાજને ઉપદેશ કેમ ના આપે? આવું કેમ? તમારો પ્રશ્ન બહુ સરસ છે કે એક આત્મા શ્રેષ્ઠ આત્મા બની જાય, સિદ્ધ આત્મા બની જાય, પછી એમણે જગતના ઉદ્ધાર માટે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ। એ મોક્ષમાં જઈને સ્થિર કેમ થઈ જાય છે? તમારો પ્રશ્ન બહુ મજાનો છે, પરંતુ આત્મશુદ્ધિ તે દરેક સાધકનું લક્ષ્ય હોય છે। આત્મશુદ્ધિ થયા પછી જેટલું આયુષ્ય બાકી રહે તેટલા આયુષ્યમાં જન સમાજ પર ઉપકાર કરવો તે જિનેશ્વરોનો જીન વ્યવહાર છે। ક્યારેય પણ તીર્થંકરો ઉપદેશ આપવા માટે કેવળને પ્રાપ્ત કરતા નથી। એ તો આત્મશુદ્ધિ અર્થે સાધના કરે છે, પુરુષાર્થ કરે છે, પરંતુ આત્મશુદ્ધિ થયા પછી પણ પોતાનું આયુષ્ય બળ હજી લાંબુ હોવાને કારણે તે
જન સામાન્ય પર ઉપકાર કરીને તેમને પણ મોક્ષ માર્ગનું દર્શન કરાવે છે. દરેક આત્માનું લક્ષ્ય આત્મશુદ્ધિ અને આત્મસિદ્ધિ હોય છે. આત્મસિદ્ધિની પૂર્વે તે આત્મસિદ્ધિનો માર્ગ બતાવવા માટે ઉપદેશ આપે છે. તે તેમની કરુણા છે, તે તેમનો જગત પરનો મહા ઉપકાર છે, તે તેમની આપણા સૌ પ્રત્યેની વત્સલતા છે. પરંતુ તેમનું સ્વયંનું લક્ષ્ય તો આત્મશુદ્ધિથી આત્મસિદ્ધિનું હોય છે. અને જ્યારે એકવાર આત્મશુદ્ધિ થઈ જાય છે પછી આ સંસારમાં, આ દેહના ખોળિયામાં, આ પૂતગલ પદાર્થની અંદર રહેવાનું તદ્દન અયોગ્ય હોય છે. એટલે તે આયુષ્ય કર્મના કારણે દેહના ખોળિયામાં રહે છે, જગતને ઉપકાર કરે છે, પરંતુ તેમનું લક્ષ્ય પણ ઠાણમ સંપાવ્યું કામાણમ, તેમનું લક્ષ્ય પણ આત્મસ્થાનની પ્રાપ્તિનું હોય છે. અને માટે જ આયુષ્ય પૂર્ણ થવા પર તે આત્મસ્થાનની પ્રાપ્તિ કરતા હોય છે. ઓમ